घुमाएंगे, अभी बस से घुमाएंगे। अच्छा, ज़्यादा था आई थी तो 5-6 महीने पहले आपने घूमा नहीं? हाँ पीछे पीछे रोड गंदी लगते एक ही रोड थी ना। आपको अच्छा लगा होगा। हमारा ऑनेस्टली आपकी सबकी दुआओं से, आप सबकी वजह से शादी प्रगति कर रहा है, आप सबके सहयोग से। और नया तो डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि आज के समय की मांग है उसके अनुसार, पर आप लोग निश्चित रहिए पुराना जो स्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। देखना चाहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही है और आपका इंतजार कर रहा है। आपके रूम, आपके जो चौक पे गोविंद चौक, सब वैसे ही ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी जो हमारे जो बहनें हैं जो इस वर्ष आई हैं और जो पुरानी क्या कर देना चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन इसलिए गेट पे एंटर कर रही थी तो कुछ मेरे साथी बोल रहे थे कि मतलब एक उत्साह था और कह रहे थे कि कभी इस गेट से निकलने के लिए तरसते थे, अब इस गेट में अंदर घुसने के लिए हम आज तरस रहे। तो वो फीलिंग हम सब लेके यहाँ पर आए हैं। और एक मेरी बैच की 78 की सविता, जब उसे पता लगा कि ऐसे वनस्थली में हम लोग जा रहे हैं तो वो कहने लगी नीता कब जाना है? मैंने तो जाना है ज़रूर और मैंने जाके उस भूमि पे, उस ज़मीन पे लौटना है। तो आप देखिए कि कैसी फीलिंग्स लेके हम सब यहाँ पर आए हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं 69 बैच की हमारी दीपा जी हैं, दीपा मिश्रा थी उस समय, वो बनारस से आई हैं और बहुत तबीयत भी खराब पर लग नहीं रहा था। कल इन्होंने बहुत डांस किया है और एक उत्साह, एक नवजीवन, जैसे रिनेसा होता है पुनर्जागरण, वो सब हमें आज ऐसा लग रहा है। तो मैं उनको आइए दीपा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने एक्सपीरियंस बोलें और अपनी छोटी बहनों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं यहाँ पर आई 66 में 9th 10th 11th मैंने पास किया और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत जीवन में हमेशा काम आया। ये वनस्थली जैसा भी दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था, एक गुरुकुल था, यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी। मैं कुटीर में रही थी और यहाँ पर तो नित्य क्रिया कर्म करने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। सबसे पहले रस्सी डालिए, पानी कीजिए कुएं से, उसके बाद कहीं नंबर लगाइए, ब्रश करिए, नहाने के लिए नंबर लगाइए, पानी खींच के जाइए, नहाइए, वही सबसे बड़ा काम होता था। उसके बाद तो और काम आसान थे, पढ़ना लिखना। मैंने यहाँ से NCC कैडेट कोर्स भी किया, उसने भी मुझे बहुत कुछ जीवन में हमेशा सिखाया। हमारे पूरे डॉक्टर हैं, नर्सों हैं, मेरी नर्सों को बेड बनाना नहीं आता है पर मुझे इतना अच्छा आता है कि मैंने उनको सिखाया कि बेड ऐसे बनाओ, पट्टी ऐसे बांधो, क्रेप बैंडेज ऐसे बांधी जाती है। ये सब मैंने यहाँ पर सीख लिया था और मैंने यहाँ पे स्वावलंबन बहुत सीखा कि हर काम अपने आप से कर सकते हैं। डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत आया जो मेरे जीवन में हमेशा आना डिसिप्लिन। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ सीखा है वो बहुत कुछ सीखा है मैं, और इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। थैंक यू, धन्यवाद। सिंह तब गया से आती थी यहाँ पर, आजकल बनारस में रहती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस बताएं। और मैं मीना सिंह और पहले मैं गया से आती थी, अब मैं बनारस में हूँ। सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम, सहयोगियों को नमस्ते, सभी को भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ 42 साल बाद हूँ। सब कुछ बदल गया, शायद कुटीर जैसा कहा गया है, कुटीर है और सब लोग मिल रहे हैं। जी लोगों से सब लोग के कोई ना कोई अपना है, मुझे कोई भी नहीं मिला। बस ये कहूँगी कि मैंने यहाँ से शिक्षा नहीं लिया है,
शिक्षा से ज़्यादा लिया है, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा संस्कार लिया है, और वही संस्कार मेरे बच्चों को मिला है जो आज बहुत ही सफल हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके हम लोग को बहुत मान होता है और मेरे परिवार को भी बहुत मान होता है कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया। जब मुझे 2 लाइन याद आ रही है, वो सबके लिए ही मैं गा रही हूँ कि मेरे शब्दों की सरलता, ओ मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। ऐसे माहौल में अब होने लगी मुझको घुटन, आ कहीं और चले, आ कहीं और। तो वो कहीं और है, वो यही है, बस यही है। तो मैं नेक्स्ट शीला जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए। और कोई बोलना? अपने इंट्रोडक्शन। 2 मिनट मैं अपने भावनाओं पर थोड़ा काबू पाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक शेर है, वो आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आज मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगी, मैं आई अपने घर, कभी खुद को कभी अपने घर को देखना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी शिक्षा 6th क्लास से शुरू की थी, जो कि 1964 में हुई, और 1964 टू 1977 MA एमएड मैंने यही किया। 13 साल में इस मिट्टी के साथ रही। मेरा बचपन, मेरी जवानी सब यही आई। मैं मुक्ति जी की विद्यार्थी रही हूँ, और शायद मेरे रगों में जब खून बहता है तो उसका ऑक्सीजन सारे का सारा वनस्पति से है, कभी काबू में रखना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कहीं भी रही। यहाँ से हम 78 में मेरी शादी हुई, 79 में। तो शादी के दौरान मालूम है कि हम लोग सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो उस वक्त मैं कलकत्ता में थी, मैंने पेपर पढ़ा, उसमें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए नाम था, उसमें वनस्थली विद्यापीठ का नाम था नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दादा को चिट्ठी लिखी, दिवाकर शास्त्री हमारे दादा थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि दादा मैं बहुत हार्ट हुई कि वुमेन यूनिवर्सिटी है एक वनस्थली, उसका मैंने नाम नहीं देखा। दादा ने मुझे बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा जो काम करते हैं उनको नाम की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई हमारी यूनिवर्सिटी जितनी भी बालिकाएं छात्राएं यहाँ से पढ़ के जा रही, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी लेके जा रही है अपने साथ। तो एक संस्था के साथ हम जी रहे हैं, हमारे भीतर हम अकेले नहीं है, एक यूनिट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा वनस्थली इंस्टीट्यूशन लेके हम लोग चल रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो हमारी छाप सदैव अलग रहती है। और मैं अभी मेरे हस्बैंड चूंकि SBBGM में, तो ऑल ओवर इंडिया में घूमती रहती हूँ, और कहीं भी गई हूँ तो मैंने हमेशा काम किया है। मैंने BEd MAd यहीं से किया है। और अभी इना है ना, हाँ इना तुम उसी शिक्षा मंदिर में हो जहाँ से मैंने MAd किया है, और सर के साथ में थी, मैं राधा जी के साथ में थी। अभी मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में प्रिंसिपल हूँ, और अभी 26 को भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हमारे मधुमाथुर मैम आई थी, अजय सुराना सर आए थे, और राधा जी भी थी हमारे रिसोर्स पर्सन, और 5 विभाग लोग आए थे। लेकिन ये वनस्थली की खुशबू, इस राजस्थान की मरुभूमि की जो मिट्टी है, उसकी महक मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं जा सकती। जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर जयपुर हुआ, सबसे पहले मुझे इस राजस्थान की रेतीली मिट्टी में जो खुशबू आई, मुझे लगा मैं वनस्थली में आ गई, मैं वनस्थली में आ गई। आज भी मैं यही हूँ, आज भी मैं यहाँ जिंदा हूँ। सच पिछले महीने मैंने
किया था और यहाँ पर एफएम बनस्थली करके खुला है। तो वो उस रूम में जब मैं गई तो लड़कियाँ खड़ी हो गई। तो मैंने कहा मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भूत हूँ, तुम हमारी वर्तमान हो, आगे मैं ही भविष्य के रूप में यहाँ आती रहूंगी, आती रहूंगी, आती रहूंगी। बनस्थली से कहते हैं कि देश विदेश की सीमा पारा, तो आज हम सब बनस्थली विश्व के कोने कोने में फैले हुए हों। धन्यवाद। हम सब करीब 90 लोग आए हुए हैं इस धमाल में होती है घर में, पर फिर भी उन समस्याओं को भूल के हम यहाँ आए। तो हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश से सांगे लामो जी हैं, वो आए हैं और उनका स्वागत कीजिए, जो कि रियली कल बहुत मुश्किलों में यहाँ पहुँची है। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहती हूँ, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कुछ तैयारी के साथ नहीं आई थी, ऐसे बोलने का मौका मिलेगा। मुक्ति जी को देखकर सचमुच बहुत खुशी हुई। और बनस्थली ही एक ऐसी संस्था है जहाँ गुरुजनों को मैडम सर के वजह जी कर अपना जो प्रकट बनस्थली में होता है वो कहीं और नहीं होता है। मैं अरुणाचल से आई हूँ। अरुणाचल से सबसे पहला बैच जो था उसमें हम लोग 4 लड़कियाँ आए थे, तो उनमें मैं थी 1964 में। तो हम चारों में से कई लोग किम को जानते होंगे, लेकिन बहुत दुखद समाचार है किम इस अप्रैल को उसका डेथ हो गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो किम ने भी अपना यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृतिकार की वजह से काफ़ी नाम कमाया। अपना सिंपल सिटी की वजह से बहुत फेमस हो गई थी किम, और अपने शिक्षा टीचर का काम करती थी, वाइस प्रिंसिपल थी, और स्टेट लेवल में भी उसको काफ़ी सम्मान दिया गया और नेशनल लेवल में भी किम को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और मैं शुरू में सेवा सुरक्षा बल में वुमेन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया 9 साल तक। उस ट्रेनिंग स्कूल में महिलाओं को इस तरह का शिक्षा दिया जाता था जहां महिला अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, और उन लोगों को मोटिवेट किया जाता था। क्योंकि हम लोग बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए उनको देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो सब सिखाना हम लोगों का काम होता था। तो 10 साल तक मैं सेवा सुरक्षा बल में काम करती रही, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने की वजह से ट्रांसफर पर जहाँ ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र होने की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट ने मुझे स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड में चेयरमैन के तौर पे रखा, की वजह से मुझे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मान